जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि शनि देव का धनु राशि में आना धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। और यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, G+ इत्यादि पे शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का महत्व क्या है। शनि आपकी राशि के स्वामी गुरु का मित्र ग्रह है। शनि आपके लिए द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी होता है। द्वितीय भाव यानी कि हाउस ऑफ फैमिली एंड फाइनेंस, और तृतीय भाव हाउस ऑफ एफर्ट्स, करेज, सिबलिंग्स, यानी कि दूसरा भाव परिवार का, कुटुंब का, धन का भाव होता है। तीसरा भाव भाई बहनों का, साहस का, एफर्ट्स का, और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर इन दो भावों से ये दो चीजें देखी जाती हैं। अभी तक शनि यानी कि 26 जनवरी 2017 तक शनि वृश्चिक राशि में है और 26 जनवरी 2017 को रात्रि 9:34 पर शनि धनु राशि में प्रवेश करेगा, यानी कि आपकी राशि में प्रवेश करेगा। अभी तक शनि आपके 12वें भाव में था और 12वें भाव में वृश्चिक राशि पे था, जो कि शनि के शत्रु मंगल की राशि है। अब शनि आपकी राशि पे आ रहा है, जो शनि के मित्र गुरु की राशि है। शनि के बारे में एक चीज और क्लियर कर लेनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये माना जाता है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के प्रभाव को बढ़ाता है, और जहां जहां शनि की दृष्टि होती है वहां पर नुकसान होता है, समस्याएं आती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि शनि किस राशि पे बैठा हुआ है, आपकी राशि कौन सी है, इत्यादि चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अभी तक शनि आपके द्वादश भाव में था, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अभी आपकी शनि की साढ़े साती चल रही थी। जब शनि वृश्चिक राशि में आया था तब आपकी साढ़े साती आरंभ हुई थी, और जब शनि मकर राशि को पार करके कुंभ राशि में जाएगा तब आपकी साढ़े साती समाप्त होगी। तो जब शनि वृश्चिक राशि से धनु राशि में आएगा तो आपकी साढ़े साती का प्रथम फेज समाप्त होगा और द्वितीय चरण आरंभ होगा। अब बात ये आती है कि शनि आपकी राशि पे है तो इसके प्रभाव क्या होंगे, ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो सामान्य रूप से यदि हम कहें तो धनु राशि वालों के लिए शनि का ये ट्रांजिट कोई बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं है। कारण क्या है कि शनि के आपकी राशि पे आने से बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होती हुई नजर आएंगी और आपकी साढ़े साती का दूसरा फेज भी आरंभ होगा। शनि आपकी राशि पे बैठेगा, उसके अलावा तृतीय भाव को देखेगा, शनि आपके सप्तम भाव को देखेगा और शनि आपके दसम भाव को देखेगा, क्योंकि शनि जिस राशि पे बैठता है उसे सातवें, तीसरे और 10वें तीन भाव को देखता है। आपकी राशि पे शनि के आने से आपके अंदर आलसत्व की बढ़ोतरी होगी, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा के स्तर की कमी होगी। ऊर्जा के स्तर की कमी का साफ साफ मतलब होता है कि हो सकता है कि हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। तो शनि का ट्रांजिट आपके लिए हेल्थ की प्रॉब्लम्स ला सकता है, आपकी ऊर्जा के स्तर में कमी कर सकता है, जीवन में होने वाली चीजों को धीमा कर सकता है। तो ये आप मान के चलें कि अब चीजें थोड़ी सी कठिन आपके लिए हो सकती हैं। तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि, जो कि हाउस ऑफ एफर्ट्स होता है, हाउस ऑफ करेज होता है, हाउस ऑफ सिबलिंग्स होता है, वहां पर शनि की दृष्टि कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कारण क्या है कि शनि स्वग्रही दृष्टि देख रहा है, शनि कुंभ राशि को देख रहा है, जो शनि की अपनी राशि है। तो भाई बहनों से संबंधित आप अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। उसके अलावा आप साहसिक निर्णय लेंगे, साहस में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी, सही कामों में आपका साहस आप
आपकी मदद करेगा। आप काफ़ी मैच्योर होकर अब बातचीत करेंगे और आप सही दिशा में प्रयास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो 2 हैं। पहला सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि और दूसरा दसम भाव पे शनि की दृष्टि। शनि की ये 2 दृष्टियाँ आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। सप्तम भाव जो कि हाउस ऑफ मैरिज होता है, हाउस ऑफ स्पाउस होता है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप होता है, उस पे शनि की दृष्टि का आना आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है। यदि आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी नहीं चल रही हैं, तो जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, जीवन साथी के साथ संबंधों में दरारें आ सकती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा संभल के रहना है अपनी मैरिड लाइफ में। अपने जीवन साथी की भावनाओं की केयर करें, जीवन साथी से विवादों से बचें। आप और आपके जीवन साथी के बीच में अनावश्यक वाद-विवाद हो सकता है, छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं जिन बातों पर नहीं होने चाहिए और ऐसा भी हो सकता है कि एक-दूसरे के प्रति ट्रस्ट की कमी हो जो कि वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बने। तो आपको करना क्या है कि शक बिल्कुल भी ना पालें जब तक किसी चीज़ को सही से जाँच-परख ना दें। परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरीके से आपको एनालाइज़ करना होगा। जीवन साथी की हेल्थ भी आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। तो मैरिड लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ शनि की इस दृष्टि के कारण आ सकती हैं। शनि की दृष्टि आपके जीवन साथी को आपसे अलग करने में भी समर्थ है यदि आपकी व्यक्तिगत दशाओं में बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो। शनि की दृष्टि दसम भाव पे भी है और दसम भाव पे शनि की दृष्टि आपके करियर संबंधित मामलों में आपके लिए बाधा उत्पन्न कर सकती है। शनि जो उसका नाम है शनिचर यानी कि धीमे-धीमे चलने वाला, शनि के दसम भाव पे दृष्टि होने के कारण करियर में चीज़ें काफ़ी धीमे-धीमे होंगी। सप्तम भाव पे भी शनि की दृष्टि है तो यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। बिज़नेस पार्टनर से ब्रेकअप हो सकते हैं आपके। आपको अपना अकाउंट एकदम क्लियर रखना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपके और आपके बॉसेस के बीच मतभेद हो सकते हैं। यदि आप नए जॉब को ढूंढ रहे हैं तो उस समय आपको काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत टफ कंपटीशन हो सकती है इंटरव्यूज़ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए करियर में, जो संघर्ष देने वाली चीज़ें हैं करियर में, वो आपके साथ होने वाली हैं करियर के फ्रंट पर। तो कुल मिलाकर मोटा-मोटा हम ये कह सकते हैं शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि आपकी एक तो शनि की साढ़े साती आरंभ हो रही है, शनि आपकी स्वयं की राशि पे आ रहा है, जिससे आपको हेल्थ की केयर करनी होगी पहली चीज़। अपने अंदर ऊर्जा का स्तर मेंटेन रखना होगा। जीवन साथी और मैरिड लाइफ में बहुत सी परेशानियाँ हो सकती हैं यदि आप अनमैरिड हैं और जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा और वेट करना होगा। उसके अलावा हाउस ऑफ कैरियर पे शनि की दृष्टि कैरियर के संबंधित मामलों में बाधाएं उत्पन्न करने जा रहा है। अब आपको करना क्या है? पहले तो ये बात मान लीजिए कि चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं लेकिन 8 और ग्रह होते हैं, हो सकता है वो आपकी मदद करें जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। उसके अलावा आपकी व्यक्तिगत दशाएँ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। यदि आपकी व्यक्तिगत दशाएँ अच्छी चल रही हैं या फिर आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, तो परेशानियाँ उतनी ज़्यादा नहीं होंगी आपके साथ में। मान लीजिए आपके शनि की ऐसी लग्न है जिसमें शनि कारक ग्रह है, तो बाधाएँ बिल्कुल भी नहीं होंगी, फिर आपको चिंता की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो साथ में आपको चाहिए कि आप शनि के उपाय करते रहें। शनि के उपाय में शनि के मंत्रों का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि के स्तोत्र का पाठ, शनि की चालीसा का पाठ, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव की आराधना करना बेहतर होगी। यदि आप सूर्य अस्त के बाद शनिदेव के मंदिर जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर दीप जलाएँ, शनिदेव को गुड़ तिल का भोग लगाएँ, तेल शनिदेव पर चढ़ाएँ। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन दान करें, ये भी आपके लिए अत्यंत अच्छा उपाय है। शनि का छल्ला मध्यमा उंगली में पहन सकते हैं। शनि एक न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। यदि आप किसी का बुरा नहीं करते हैं तो ये माना जाता है यदि आप लोगों का भला करते हैं तो आपकी कुंडली में शनि चाहे जितना ही कमजोर क्यों ना हो, शनि आपको कोई दुख नहीं देता है। तो मित्रों, चिंता की
कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। शनि के उपाय करें, अपनी व्यक्ति की दशाओं को चेक करें, अन्य ग्रहों के ट्रांजिट को चेक करें और सकारात्मक होकर सोचें और सबका भला करने की कोशिश करें। मन में सफाई रखें, निश्चित रूप से समय आपके लिए बेहतर जाएगा। मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।